मैं नरेश गौसा, बीटीपी न्यूज चैनल से। आज गुप्ता जी से एक बार फिर रूबरू होने का मौका मिला है। इनसे अपन जानकारी लेंगे कि बीजेपी सरकार जो 400 सीटें लाने की जो बात हुई है उसके बारे में सर से जानकारी लेंगे, कैसे क्या प्रयास रहेंगे अपने सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों की, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि देश का विकास और देश को समृद्धशाली और आम जन की आवश्यकताओं को कोई अगर पूरा कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। देश ने कभी एक सपना देखा था कि हमारा देश समृद्धशाली बनेगा, मजबूत बनेगा, स्वच्छ बनेगा और अन्य देशों की तुलना में हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उसकी एक कल्पना लोगों ने की थी, लेकिन आज वो कल्पना साकार हो रही है। मैं अनेकों बिंदुओं पे बोल सकता हूं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम आज का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो चारों तरफ नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, और इसके अलावा देखिए अब वंदे मातरम ट्रेनें, जगह जगह वंदे मातरम ट्रेनें दौड़ रही हैं। लोगों को आसान हो गया सफर। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत पहले से। हवाई जहाज की यात्राएं सुखद यात्राएं हो गई। और इसके अलावा जो देश विकास कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है, देश ने जो उन्नति की है, आज हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को देश पर जब भी कोई आपत्ति आने वाली हो तो इसको आभास हो जाता है। ये ऐसा व्यक्तित्व का धनी है और इसको हमने बहुत नजदीक से देखा है। कि मैं कोविड को भूल नहीं सकता। कोविड की महामारी जब आई थी तो हम सब, पूरा देश इस बात का गवाह है कि खुले में शौच जो लोग करते थे, और देश के प्रधानमंत्री ने हर घर पर शौचालय बनवा दिए। उस शौचालय का लाभ क्या हुआ आज भी जनता को मालूम नहीं है। देखिए, जब लॉकडाउन लगा था, लोग ये बात तो कहते हैं कि माताओं बहनों को जो खुले में शौच जाना पड़ता था, आज वो खुले में शौच नहीं जाती। घर पर शौच बन गए तो शौच में जा रही है। आप तो स्वयं भी एम्बेसडर है स्वच्छता। लेकिन मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे स्वच्छ भारत मिशन पर काम करने का मौका मिला और मुझे निरंतर, आज भी मैं स्वच्छ भारत मिशन, एक ही योजना ऐसी है और ये इतनी मजबूत योजना है, इससे देश का 1 अरबपति खरबपति आदमी भी इस योजना का लाभ ले रहा है और एक धरातल पर मजदूर आदमी को भी स्वच्छ भारत मिशन से लाभ हो रहा है। और ये सबके लिए आवश्यक है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए स्वच्छ भारत मिशन बहुत आवश्यक है। अभी तो राजस्थान में अभी शायद पंचायतों का काम भी आपके हाथ में आया है। बिल्कुल, मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी देख रहा हूँ। और मैं बात कर रहा था कोविड की। जब कोविड आया था, जब अगर शौचालय अगर हर घर में नहीं बने होते और माताएं बहनें खुले में शौच करने जाती और वो अगर किसी के कोविड होता और उसमें मक्खी मच्छर बैठकर इस देश की महामारी को किस तरह से ये कोविड जकड़ लेता, इसकी कल्पना आज लोग नहीं कर रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि इस बात का आभास हो गया था और उन्होंने हर घर पर शौचालय बना दिए। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस कोविड जैसी महामारी से अगर किसी ने छुटकारा दिलाया तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने दिलाया, स्वच्छ भारत मिशन ने दिलाया। इसके अलावा और अनेकों बिंदु इसमें निकल कर आते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है। आज हमारे मंदिर पवित्र हैं, हम मंदिरों को साफ सफाई रखते हैं। और कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री, देश के ओजस्वी गृह मंत्री ने जब झाड़ू और पोछा लेकर मंदिर में गए, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भी गए, लेकिन वो जनता इस बात को नहीं समझ पाई कि वो एक संदेश था पूरे देश के लिए कि हमें देश को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता की ताकत को समझना है। स्वच्छता की ताकत भी आज लोगों को मालूम नहीं है। लोग ये समझते हैं क्या होता है। आज मैं अगर आपसे सवाल करूं, आप जीना तो बहुत ज्यादा चाहते हो, लेकिन उसके लिए कर क्या है? आप कुछ नहीं कर रहे। और देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वच्छता की जो प्रतिस्पर्धा चालू की है, जो इसके अंदर कंपटीशन हो रहा है, वो पूरे देश के लिए एक अच्छा संकेत है। आज राजस्थान और दुनिया की सारी निकाय किस तरह से स्वच्छता पर काम कर रही है, वो हम सबके सामने है। तो राजस्थान में कितनी सीटें आने का अपना? मेरा ये कहना है कि
अब की बार 400 पार। जो राजस्थान में कितनी आएगी? राजस्थान के अंदर मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 25 की 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कदरदार नेता हैं जो कि मतलब दूसरी विपक्ष के पास नहीं है। आज हमारे राजस्थान की 15 सीटों का ऐलान कर दिया और अभी भी 10 सीटें पर ऐलान करना बाकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो मजबूत उम्मीदवार जो आज उनको जिनको टिकटें नहीं मिली है, आने वाली 10 टिकटों में उनके नाम अवश्य आएंगे। लोग अनेकों प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समृद्ध और मजबूत कार्यकर्ता को कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य किया, लंबे समय तक कार्य किया है। आज इसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची इसलिए हैं कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कदर काम करने वाले की है और काम बोलता है। हमारे उन नेताओं को जिनको अभी मौका नहीं मिला है, और कई राजनीतिक शिकार भी होते हैं। राजनीति अच्छी भी नहीं है तो गंदी भी नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए राजनीति अच्छी है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और देश के प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता का संदेश इस पूरे देश को दिया है, ये बहुत मजबूती से संदेश दिया है। इसमें माननीय न्यायालय को, मैंने बार बार इस बात को कई जगह कहा है कि अगर माननीय न्यायालय अगर कहीं गंदगी है और गंदगी के प्रति अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गंभीर नहीं है, तो अगर माननीय न्यायालय अगर संज्ञान लेना चालू कर दे और गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ दंड लगाने की कार्रवाई करने लग जाए, तो मैं ये मानता हूं कि ये राजस्थान ही नहीं पूरा देश स्वच्छ बनेगा। और देश स्वच्छ बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा, मजबूत बनेगा, और हमारे देश के वजह से प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत समय दिया। और हम लोग यही कहेंगे, गुप्ता जी के साथ में उदयपुर भी एक स्वच्छता मिशन अभियान के तहत पूर्णतः स्वच्छ हुए और गुप्ता जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।